This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में या अगले हफ्ते तक हमारा ये चैप्टर जो है वो शायद खत्म हो जाए, फिर हम आपका 8th चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के अंतिम पद के बारे में, और हमने समांतर श्रेणी में अभी तक एक फॉर्मूला सीखा है जिसका इस्तेमाल करके हम सभी के सभी सवाल अच्छे से हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, चलो तो इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं। अब ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं और आप पता नहीं कर पाते कि इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना। डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ये कह रहे हैं जांच कीजिए क्या 301, जांच करो कि जो ये 301 है क्या ये इस समांतर श्रेणी का कोई पद है। ठीक है, हाँ अभी और बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, जिन्होंने भी क्लास को भी ज्वाइन किया है। आज हम कर रहे हैं समांतर श्रेणी वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको पूछा गया हो कि जांच करो, गुड इवनिंग, जांच करो, चेक करो कि ये जो आपको दिया है, जैसे कि आपको 301 दिया है, ये इस समांतर श्रेणी का कोई पद है या नहीं है, कि ये इस समांतर श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, ये आपने जो है वो पता करना है। ठीक है, अब जब भी आपने ऐसा पता करना होता है, सबसे पहले तो मान लिया करो कि ये इस समांतर श्रेणी का पद है। तो मैंने माना कि जो 301 है वो समांतर श्रेणी का पद है। मुझे कंफर्म नहीं है, बल्कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि है कि नहीं है। तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि ये इसका पद है। अगर ये इसका पद है तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? बताओ, क्या लिखूं मैं इसको? ए ए तो एन 5 है, ए एन, बिल्कुल हम लिखेंगे इसको ए एन। क्यों लिखेंगे इसको ए एन? क्योंकि ये एक इस समांतर श्रेणी का पद हमने माना है। कोई भी पद होता है समांतर श्रेणी में, उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ए यहाँ पर 5 है। ठीक है, A1 यहाँ पर है 11। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बिल्कुल ध्यान से। और A1 नहीं, सॉरी, A2 है 11, A3 हमारे पास है 17 और A4 हमारे पास है 23। तो वैसे ही हमने माना कि ये जो 301 है ये भी इस समांतर श्रेणी का पद है, पर हमें नहीं पता ना कि ये कहाँ आएगा। वही तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप चेक करो, आप पता लगाओ कि इसका पद है नहीं है। तो हम बस इसकी जगह का पता लगाएंगे। जगह का पता लगाना है मतलब हमने ये पता लगाना है कि यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या लिखे। तो अब बताओ, इससे आपको क्या समझ आया कि हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। बिल्कुल, हमें क्या निकालना है? हमें जो है वो n निकालना है। तो आपको इस क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हमें किसको निकालना है। हमें जो है वो n को ज्ञात करना है। बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझो। मैंने क्या किया, मुझे बोला था जांच कीजिए 301 इसका पद है या नहीं है। मैंने कहा चलो मान लेते हैं 301 इसका पद है। अगर 301 समांतर श्रेणी का पद है तो इसको हम an लिखेंगे। मैं इसको an क्यों लिख रही हूं? क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि समांतर श्रेणी का पद है, पर मुझे ये नहीं पता कि कितनवें नंबर पर है। हाँ, फिर से चलो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से सुनो बिल्कुल ध्यान से, सवाल सुनो पहले। जांच कीजिए क्या 301 इस समांतर श्रेणी 5, 11, 17 और 23 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है? आपको ये सवाल पूछा। सवाल समझ आया? बताओ कि क्या 301 इस समांतर श्रेणी में आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, बताओ सवाल समझ आया? जिसको सवाल समझ आया वही टाइप करो। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ 301 इसका पद है या नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा मान लेते हैं
ठीक है, हम खुद से मान रहे हैं, हमें नहीं पता ये इसका पद है या नहीं, पर हमने इसको माना, हमने इसको मान के चले कि 301 इस समांतर श्रेणी का पद है। और अगर कोई चीज समांतर श्रेणी का पद होती है तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं? उसको या तो हम A1 से दर्शाएंगे, या तो A2 से दर्शाएंगे, या तो A3 से, या तो A4 से। तो मुझे ये नहीं पता था कि जो 301 है वो कितनेवें नंबर पे आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया AN, क्योंकि ये इसका पद है, पद को ऐसे दर्शाते हैं। और अगर ये मान लो 301 जो है वो 40वें नंबर पे आता तो मैं लिखती A40। मान लो 301 जो है वो आपके 30वें नंबर पे आता तो हम लिखते कि A30 इज इक्वल टू 301। लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये कितनवें नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैंने इसको AN लिखा। किस किस को ये समझ आया कि मैं यहाँ पे N क्यों लिख रही हूँ, कोई नंबर क्यों नहीं लिख रही? ठीक है, क्लियर है? चलो, अब मैंने 11 को A2 लिखा। मैंने लिखा 11 को कि 11 क्या है, 11 जो है वो A2 है। मैंने क्या लिखा 11 को? 11 जो है वो A2 है। क्यों है A2? क्योंकि 11 दूसरे नंबर पर है। मैंने लिखा कि 17 जो है वो A3 है। क्यों लिखा? क्योंकि 17 तीसरे नंबर पे, देख पा रहे हो यहाँ पे 17 तीसरे नंबर पे है। मैंने लिखा 23 को A4 क्योंकि 23 जो है वो चौथे नंबर पर है। तो वैसे ही यहां पर मुझे किसका मान निकालना पड़ेगा कि मुझे पता लगे कि 301 कितनवें नंबर पर है? एन का। एन का, बिल्कुल ठीक है। किसका मान हमें निकालना है? एन का। तो मैं यहाँ पर एन का मान निकालूंगी। मुझे ये ज्ञात करना है कि एन कितना है, क्योंकि अगर मुझे एन का मान मिल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 301 इस समांतर श्रेणी में कितनेवें नंबर पे आ रहा है। और जितने भी नंबर पे आएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसका पद है। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सीख लिया कि ऐसा कभी भी जांच वाला क्वेश्चन आएगा तो जो आप जिसकी जांच करने को बोला गया है उसको हमेशा AN मानो, और ज्ञात क्या करना है? तो हमेशा N ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा? तो फॉर्मूला तो भाई वही लगेगा हमारा, AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 D। अब यहां पर आपको A की वैल्यू पता है, A हमारा 5 है, D कितना है बताओ जरा? 6 है। हाँ 6 है, और AN भी हमें दे रखा है तो इसकी वैल्यू डालते हैं। AN की जगह पे मैंने 301 लिख दिया, A की जगह पे हम लिखेंगे 5, और N माइनस 1 नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। D की जगह पे हम क्या लिखेंगे? तो D की जगह पे हम लिख देंगे 6 गुणा में 6। ठीक है, ये मैंने बस इनकी वैल्यू को भरा। मुझे N का मान निकालना था तो उसका मान अभी निकालेंगे। चलो 301 को ऐसे कैसे रखते हैं? 5 क्या करेगा? 301 पे 301 के पास जाके माइनस करेगा, और माइनस N माइनस 1 6 यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, 301 में से 5 को माइनस करो और बताओ कितना आया? 296। 296। चलो अब ये बराबर आ गया N माइनस 1 इंटू 6। अब ये जो N माइनस 1 है इसको बिल्कुल अकेला छोड़ो, 6 को उठा के बराबर के उस पार भेजो। यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा, इसको काटो। 6 से ये पूरी तरह नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो इसको 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 2 से कट गया, 2 एक कम 2, चौके 8। 2 चौके 8। मैम। नहीं, थोड़ा कुछ गलत हुआ है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 11 गलत क्यों आ रहा है काट के? 396 आएगा, 2 नहीं आएगा। नहीं 2 आएगा, सॉरी। 2 ही आएगा, वो कैरी लेकर ना उससे। 2 एक कम 2 ना, फिर 2 चौके 8, 2 8 16। 2 8 16। अपॉन में 3 से कट जाएगा। 2 3 6। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको काट के। मुझे लग रहा है कुछ और आता है, पर चलो ये देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ये ठीक आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 148 बटे में 3 बराबर में N माइनस 1। अब हमने इस N को भी अकेला छोड़ना है, और ये एक यहाँ पे माइनस कर रहा है तो बराबर के उस पार जाके क्या करेगा? प्लस करेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, N बराबर है 148 बटा 3 जमा का 1। क्या मैं इसको डायरेक्ट जमा कर सकती हूँ? नो मैम। नो मैम।
ओके बेटा ठीक है, रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। निशा, पलक आप रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग आप बाद में देख लेना, अभी अपनी आंखों का ध्यान दो, वैसे भी आजकल आई फ्लू भी चल रहा है काफी, ठीक है। तो इसको हम जो है वो डायरेक्ट जमा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरों को बराबर करना पड़ेगा। मुझे हर में 3 चाहिए, 1 के बटे में मैंने 1 लिख दिया, अब मुझे इस 1 को 3 बनाना है, तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगी, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब n का मान निकाल लेते हैं, तो n यहाँ पे आ जाएगा 148/3 जमा 3/3। अब इनके हर बराबर हो चुके हैं, तो इसको जो है वो एक बार लिखेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। 148 में हमने 3 को जोड़ दिया और बटे में 3 ही लिख रखा, तो हमारे पास n का मान कितना आ गया, 151/3, ठीक है। अब इस 151/3 को काटो, पर ये कटेगा नहीं, मतलब ये बटे में ही रहेगा। इसको हम 5, 6, 7 3 से नहीं काट सकते, है ना, और इसको किसी और संख्या से भी नहीं काट सकते। अगर मैं इसको भाग करने की कोशिश करूं तो 3, 5, 6, 15, मैम 50.3 बार। ठीक है। $50.3, रुको देखने दो, ठीक है। 50.3333 ऐसा ही आता रहेगा, और ये जो है वो क्या हो गया, दशमलव में आ गया, मतलब हमारा जो n है वो आ गया दशमलव में। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर आपने हाँ या ना बोलना है, ठीक है। क्या कभी भी आपने, या तो n हमारा ये है या तो n हमारा ये है, तो जब भी हम लिखते हैं, जब भी हम पदों को लिखते हैं, क्या हम कभी ऐसा आपने हमें लिखते देखा कि a 50.3 जो है वो 301 के बराबर है, या कभी आपने ऐसे लिखते देखा कि a 151/3 जो है वो 301 के बराबर है? क्या हम कभी ऐसे लिखते हैं? ये हमारे n की जगह होती है ना। n की जगह पे कभी भी हमने ना तो दशमलव वाली चीज देखी और ना ही हमने कभी बटे वाली चीज देखी, यहाँ तक कि हमने कभी माइनस वाली चीज भी नहीं देखी कि हम लिख रहे हो कि a -10 बराबर है 301। तो यहाँ से हमने एक चीज का पता लगाया कि हमारा जो n होता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, वो ना तो कभी बटे वाली संख्या होती है, ना तो दशमलव वाली संख्या होती है, और ना ही माइनस वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा n बटे में आने लग गया, बटे में अगर नहीं था उसको हमने भाग करने की कोशिश की तो दशमलव में आ गया। n का मान कभी ऐसा होता ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि क्या 301 इसका वो होगा, 301 क्या कभी इसमें आएगा? सोचो। नो मैम। पक्का? बाकी बच्चे भी बताओ, क्या 301 इस समांतर श्रेणी का पद है? नो मैम। नहीं है, ठीक है, ये इसका पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका बिल्कुल साधारण सा आंसर है कि n का मान दशमलव में आ रहा है, n का मान बटे में आ रहा है। n का मान ना तो कभी दशमलव में आना चाहिए, ना तो कभी क्या कहते हैं उसको बटे में आना चाहिए, ये हमेशा बिल्कुल प्राकृतिक नंबर आना चाहिए, जैसे हम जिससे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 50 100 55 52 53, ऐसा n का नंबर आना चाहिए, कभी भी बटा या दशमलव नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, n का मान दशमलव में आने लग गया, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी वजह से 301 जो है वो इसका पद नहीं है, क्योंकि अगर 301 इसका पद होता तो n जो है वो सीधा सीधा या तो 50 आता, n जो है वो सीधा सीधा या तो 151 आता, n जो है सीधा सीधा 51 आता। अगर ऐसा कुछ आता n का मान तो हम कहते कि हाँ ये इसका पद है, और कितनेवें नंबर का, तो 50वें नंबर का, 151 नंबर का, 51 नंबर का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि n का मान गलत आया है, n का मान बटे में और दशमलव में आया है, तो इसका मतलब 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं हो सकता है। बताओ किस किस को ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये तो आपको बच्चों खुद ही करनी पड़ेगी। अगर भिन्न वाली चीजें आती है तो कैसे करें, या प्लस माइनस कैसे करें, वो सब कुछ तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। उसमें तो आप मतलब और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कंसेप्ट पूरा पूरा यही है कि जब भी आपको पूछा जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी का पद है, तो आपने n का मान निकालना है। n का मान अगर प्राकृतिक संख्या में नहीं आया तो हम कहेंगे ये इसका पद
नहीं हो सकता। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था इसी तरह का, तो इसको आप ही करके बताओ। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं? सबसे पहले तो 3 अंकों की पहली संख्या बताओ जो 4 से भाग होती हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी, पहले ये बताओ। 100 100। क्या 100 भाग होगा 4 से? यस मैम 25 यस मैम 25 से बिल्कुल। तो मतलब पहला पद है 100। 100 के बाद अगली संख्या बताओ 3 अंकों वाली जो 4 से भाग होगी। 104 ठीक है, 8 108 112 ठीक है। 116 हाँ, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतनी काफी है। और इसमें मैंने बताया था कि इस तरह के सवालों में आपको अंतिम पद भी खुद ही निकालना है। तो अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 ठीक है, क्या ये 4 से भाग होगी? 998 क्या वो 4 से भाग होगी? सोचो। बताओ कौन है आखिरी पद में, किसको लिखूं? 996 बिल्कुल 996। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो 4 से भाग नहीं होगा। और अगर हम बात करें 998 की, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 4 चौके 16, 17 18 19 38, 38 4 के पहाड़े में नहीं आता। 997 ये भी 4 से भाग नहीं होगा। 996 देखें तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 9 चौके 36, तो ये 4 से पूरी तरह से भाग हो जाएगी, इसलिए जो आखिरी पद है वो 996 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में देना है। तो अभी आपको चैट मैंने ऑफ कर दी है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ, जो भी आंसर आएगा फिर आप पोल सेक्शन में बता देना, अभी माइक ऑन करके मत बताना। ऑप्शन नंबर ए है 205 संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली जो 4 से भाग हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी है 225 संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 4 से भाग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है 522 और ऑप्शन नंबर डी है 502। चलो, जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए वो पोल में बताना है। पोल अभी आपको नजर आ जाएगा। कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपने, ए निकालो। एन एन तो नहीं दिया है, एन तो आपने निकालना है क्योंकि कितनी संख्याएं पूछा है। हाँ, ए निकालो, डी निकालो, ए एन आपको दिया है, सब कुछ आपको दिया है, आपने एन निकालना है और एन निकाल के जो भी आंसर आएगा वो पोल में आपको, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। कर दिया ओके, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश।
13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं, सॉरी 19 नहीं 18 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अभी कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, साक्षी, सोनिया, प्रियांशु, प्रिया। प्रिया ने तो अभी क्लास को ज्वाइन किया है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बाकी बच्चे कर लो। चलिए, तो अभी के लिए मैं कर रही हूँ 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो चैट में आंसर कर देना, क्योंकि ये बस रिवीजन क्वेश्चन है, पोल के रिजल्ट में ये नहीं आएगा। ठीक है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। हाँ, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। चलो, तो अभी के लिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमने एपी जो है वो पहले ही बना दी थी, अपना जो ये श्रेणी है वो पहले ही बना दी थी। अब हमने यहाँ से ए निकालना है, तो ए जो है वो 100 है, डी जो है वो 4 है, और ए एन जो है वो 996 ये है। ठीक है? अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है? ए एन हमें दे रखा है 996, और ए हमें दे रखा है 100, और एन माइनस 1 ऐसे का ऐसा रहेगा। डी हमें दे रखा है 4। ठीक है? अब 996 में से 100 की माइनस करवा देंगे, और यहाँ पे n माइनस 1 गुणा 4 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये आ गया 896, और यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे का ऐसा ही लिखा गया, इसके साथ 4 गुणा कर रहा था। 896 को ऐसे का ऐसा रखा, 4 वहां से आया, भाग करेगा, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है? अब इसको काटते हैं, तो 4 से कट जाएगा, 224 4 दूनी 8, 224 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, 4 से कट गया ये, तो हमारा आंसर आ गया 224 बराबर है n माइनस 1। और n को अगर हम अकेला छोड़ दें तो ये जो माइनस का 1 है ये 224 के पास जाके जमा कर देगा, और n हमारा आ जाएगा 225 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैक्सिमम सभी बच्चों का। ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। आगे शायद आपको क्वेश्चन पोल में है, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन पोल में इसी तरह पे आएगा, जो अभी हमने 2 तरह के सवाल सीखे ना, उन्हीं पे आएगा। ऐसा कुछ अलग सा सवाल नहीं आएगा। या तो चेक करने के लिए आएगा कि चेक करो ये इसका पद है या नहीं, या फिर ऐसा भाग वाला आ जाएगा। ठीक है? फॉर्मूला हमने लिख रखा है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट मैंने ऑफ कर दी है। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है? ठीक है? आपने 2 अंकों की संख्या ढूंढनी है जो 7 से भाग हो सकती है, और आपको पता करना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो हम समझ गए कि हमें n निकालना है, और 2 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो मतलब समांतर श्रेणी भी आपको खुद बनानी पड़ेगी। सबसे पहले देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या जो 7 से भाग होती है, फिर देखो सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या जिसको 7 भाग करता है। सबसे छोटी सबसे बड़ी निकाल लो, बीच की चीजें तो अपने आप निकल ही जाती है। फिर वहां से ए डी और ए एन का मान लेकर के एन की वैल्यू निकाल देना। ठीक है? चलो सभी ट्राई करो। जैसे हमने पिछले वाला सवाल किया ना, हमने 100 लिया था पहले। क्यों? क्योंकि 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, और वो 4 से भाग हो रही थी। तो वैसे ही आप भी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लो जिसको 7 भाग कर सकता है। 7 के पहाड़े में आराम से मिल जाएगी। ठीक है? 7 के पहाड़े में आपको आराम से वो मिल जाएगी, सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो,
जिसको 7 भाग कर सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े से गलत आंसर भी मुझे दिख रहे हैं। आराम से करो, बिल्कुल सोच समझ के। अगर आपने ए और एन और डी सही निकाला है तो आंसर भी सही आ जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में मत करो। बिल्कुल सिंपल है। 7 अंकों की पहले तो वो संख्या ढूंढो, सबसे छोटी संख्या जो 7 से, सॉरी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाग हो सकती है। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर एपी बनाओ, एपी बनाने के बाद एन का मान निकाल लो। कर दिया मैम। ओके बेटा। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है, तभी कर लो आराम से, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। कर दिया मैम। ओके बेटा। कर दिया मैम। ओके ओके बेटों। हाँ, अभी धीरे धीरे कुछ कुछ आंसर सही भी आ रहे हैं, थोड़े से गलत भी हो चुके हैं। कोई बात नहीं, आराम से कर लो जितने बच्चे बचे हैं। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो। अच्छा मुझे बताओ, अभी किसको किसको थोड़ा सा और समय चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? माइक ऑन करके यस बोलो। कौन कौन अभी सॉल्व कर रहे हैं? अगर सॉल्व कर रहे हैं तभी हम वेट करेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला? ओके ठीक है ठीक है, कर लो आराम से, बिल्कुल आराम से करो भाई। अभी जल्दबाजी में फिर से आंसर गलत आए हैं। अभी कुछ बच्चों ने आंसर किए तो थोड़े थोड़े से गलत किए। 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और जिन्होंने आंसर दे दिए हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर लो ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस ने अभी आंसर कर दिया और किस किस ने नहीं किया। गीता, ललित, प्रियांशु, साक्षी, अगर आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो। ठीक है, तो मतलब अभी सोनिया कर रही है। हाँ सोनिया आराम से कर लीजिए, ठीक है, जब हो जाएगा तो बता देना।
17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। ठीक है, तो अभी करते हैं 2 मिनट का वेट, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। तब तक सोनिया अगर आपका हो जाएगा तो आंसर पोल में दे देना, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है। तो 33 पे हम पोल को एंड कर देंगे। अभी एक आंसर आया है, किसका है? अच्छा, आपने आंसर कर दिया, तो चलिए ठीक है, अभी हम पोल को एंड कर देते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ओके प्रियंका, आपका आंसर ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। सबसे पहली चीज, हमें समांतर श्रेणी बनानी थी। समांतर श्रेणी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाग होती है वो कौन है? पहले तो ये बताओ। 2 14। अंकों की सबसे 14, 14, क्योंकि 7 ही कम 7 है ना, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो 14 है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 7 भाग कर सकता है। उसके अलावा 2 अंकों की संख्या को 7 भाग नहीं करता, ना 13 को, ना 12 को, ना 11 को, ना 10 को, सिर्फ 14 को करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 21, 28। उसके बाद तो 7 का पहाड़ा ही चलेगा, बिल्कुल 7 का पहाड़ा, 35। ठीक है। 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौके 28, बस इतना ही लिखेंगे, काफी है इतना लिखना। अब हमने आखिरी पद ढूंढना है, तो 2 अंकों की पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिखो जो कि 99 थी। क्या ये 7 से भाग होती है? 7 एकम 7, 8 9 29 आया, ये तो नहीं हो पाएगी 7 से भाग, मतलब इसको हम नहीं ले सकते। अच्छा 98, क्या ये 7 से भाग होगी? 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये भाग हो गई 7 से, तो मतलब हमारी आखिरी संख्या 98 होगी। किस किस ने अंतिम पद 98 लिया था वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिसने यहाँ पे गलती कर दी थी वो अपनी गलती सुधारेंगे। नहीं लिया था 98, हाँ, तो यहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से भाग होती है वो 98 होती है, ठीक है। तो हमने बस इसको कर लिया है अब, और अब हम देखें तो यहाँ पर हमने बस अब वैल्यूज निकालनी है, मान निकालना है। ए कितना है? तो ए हमारे पास 14 है। डी कितना है? तो डी हमारे पास 7 है। और ए एन कितना है? तो ए एन है 98। ये सब हमें पता है, हमें एन निकालना है, तो फॉर्मूला लिख देंगे। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे 98 लिखेंगे क्योंकि 98 ए एन है। ए की जगह पे लिखेंगे 14, एन माइनस 1 निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। डी की जगह पे लिखेंगे 7। 98 में से 14 माइनस होता है तो कितना आएगा? 84। 84, ठीक है, 84 आ गया। बराबर में n माइनस 1 था और गुणा में था इसके 7। अब हमने यहां से n माइनस 1 को अकेला छोड़ना है, तो n माइनस 1 को अकेला छोड़ देते हैं, और 7 यहाँ पे गुणा कर रहा है, तो 84 के पास जाके क्या करेगा? वहां जाके ये भाग करेगा, 84 बटा 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, ठीक है, तो ये आ गया 12। अब 12 को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे का ऐसा। अब n के साथ जो एक माइनस कर रहा है ये बराबर के उस पार जाके जमा करेगा, तो ये बन जाएगा 12 जमा 1, और n का मान आ गया हमारे पास 13। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो थोड़ा सा ध्यान से किया करो क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। अगर आपने ध्यान अपना नहीं रखा, ध्यान हटा दिया, तो फिर गलत हो जाता है। जैसे कि देखो n माइनस 1 था, अब जिन बच्चों ने डी पे टिक किया है गलत है, क्योंकि 12 नहीं था। 12 में हमने इस माइनस के 1 को भी तो जोड़ना था, इसलिए फिर 13 आया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं इसमें जो ध्यान रखनी होती हैं, फिर क्वेश्चन ये ठीक आ जाते हैं।
तो अभी 10 बच्चों ने कहा था ऑप्शन नंबर सी और 8 बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें बिल्कुल ध्यान से करना, उसमें कोशिश करना कि गड़बड़ ना हो, और डाउट है किसी का इसमें तो पूछ सकते हो। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है? नो मैम। जिनका गलत हुआ वो बताओ, आपका तो ठीक है। मैम इसे अंतिम पद कैसे लिखाना है? फिर से बोलो बेटा। अंतिम पद। अंतिम पद देखो, हमें बोला था कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी तो हमने यहाँ ले ली थी, अंत में हमने लिखना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 99। लेकिन हम 99 को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 99 7 से भाग नहीं हो सकता था, है ना। देखो काटो जरा इसको, तो 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया 3, 3 की 2, 2 बच गया, 2 चला गया इसके सिर पे, ये बन गया 29। 7 के पहाड़े में 29 तो आता ही नहीं, तो 99 को 7 नहीं काट पाया, इसलिए हमने यहाँ पे 99 नहीं लिया। फिर एक उससे पीछे जाओ, 99 से आगे जाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो इसलिए 99 से पीछे जाना है। 99 से पीछे आता है 98, तो 98 को 7 ने भाग कर दिया। देखो 7 एकम 7, 2 बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 28, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसने इसको भाग कर दिया, तो हम कहेंगे कि 98 जो है वो 7 से पूरी तरह भाग हो चुका है, इसलिए अंतिम पद 98 ही होगा। 98 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 7 भाग कर सकता है, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं है। वैसे हमने पीछे किया था, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी किया था, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला था, तो हमने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी 999, पर हम देख पा रहे थे कि 999 जो है उसको तो 4 भाग ही नहीं करता। ठीक है, 999 को 4 भाग कर ही नहीं पा रहा था, तो फिर हमने 999 को नहीं लिया, तो उससे पीछे गए, उससे पीछे था 998। इसको देखो जरा, 4 काटेगा क्या? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और कितने बचे यहाँ पे? 3। 4 के पहाड़े में 38 नहीं आता, तो इसको भी नहीं काटा। फिर इससे भी पीछे गए, तो इससे पीछे आया था 997, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 के पहाड़े में 37 भी नहीं आता, तो इसको भी 4 नहीं काट पाया। फिर हमने लिया 996, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, ये बन गया 36, और 9 चौके 36, तो 4 ने इसको पूरी तरह से भाग कर दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर अंतिम पद 996 लिया था। ठीक है, बताओ अभी थोड़ा सा समझ आया कैसे अंतिम पद देखना है? चल, तो अभी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लो। जब आपको पूछा जाएगा कि क्या ये इस समांतर श्रेणी का पद है, तो आपने n निकालना है। क्या निकालना है? n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए आपको a और d क्वेश्चन में मिल जाएगा। एक मिनट, ए और डी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन ए एन आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो ए एन भी क्वेश्चन में ही लिखा होगा। जिस पद के बारे में पूछा जाता है उसी पद को ए एन मानना होता है। 3 चीजें आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन में। फिर आपने एन का मान निकालना है। एन का मान आना चाहिए प्राकृतिक संख्या। अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या नहीं आया, माइनस में आया, बटे में आया, दशमलव में आया, तो आप कर देंगे मना कि ये इसका पद नहीं है। लेकिन अगर n का मान प्राकृतिक संख्या में आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आई कोई, तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका पद है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी के लिए चैट आपकी मैंने कर दी है ऑफ, और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको पूछा गया है कि ये जो माइनस का 150 है, ठीक है, ये आपको पूछा है कि ये जो माइनस का 150 है, ये इस समांतर श्रेणी मतलब 11 8 5 एंड सो ऑन, इस समांतर श्रेणी का पद होगा या नहीं होगा, इसका आपने पता लगाना है, इसकी आपने जांच करनी है। अगर तो हुआ तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना, अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना। जब डी निकालोगे तो ध्यान से डी निकालना, क्योंकि 8 में से 11 की माइनस करनी है और 5 में से 8 की माइनस करनी है, तो चिन्ह का ध्यान रखना। ठीक है, 150 माइनस का है, इसकी जांच करनी है। तो ए डी निकालो, ए एन निकालो, जो कि आपको क्वेश्चन में ही मिला है सब कुछ।
और फिर जो भी आंसर आएगा, यस आएगा तो ए पे टिक कर देना, नो आएगा तो बी पे टिक कर देना। कैसे यस नो आता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, वो एन के मान पे निर्भर करेगा कि एन का मान कैसा आ रहा है। ठीक है, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, वेरी गुड। मैम कैसे करना है ये बता दो। ठीक है, एक मिनट। तो इसमें जो मैंने आपको बताया, हमने डेढ़ इसकी जांच करनी है माइनस के 150 की। जिसकी जांच करनी होती है उसको हमेशा ए एन मानना होता है। तो इसको मैंने मान लिया कि ये ए एन है, ये मेरे लिए क्या है, ये ए एन है। ठीक है, ए एन आपको ये मिल गया। एन आपने निकालना है, यहां से ए निकालो और डी निकालो। डी निकालते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि 8 में से 11 माइनस करना है और 5 में से 8 माइनस करना है। एन निकालना है, ए एन भी दिया है, डी भी मिल जाएगा और ए भी आपको सवाल में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। दिया मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ठीक है बच्चों। हाँ, अभी तक तो भाई अच्छा ही कर रहे हैं सभी, पर जल्दबाजी में गलत मत करना, बस आराम से करो। बस इसमें कैलकुलेशन, मतलब इस चैप्टर में तो जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है उतने अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। कैलकुलेशन में वीक हो, प्लस माइनस इधर ले जाना उधर ले जाना, भाग करना गुणा करना, अगर उसमें थोड़े से वीक रह गए तो फिर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो एक ही, अभी फॉर्मूले की तो क्या ही बात करें, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज हो रहा है, लेकिन मेन इसमें आती है कैलकुलेशन कि आप कैसे कैसे हल कर रहे हो। ठीक है, तो अभी आंसर आए, अभी वो थोड़े थोड़े गलत हो गए। ध्यान रहे, एन का मान प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए, ना तो एन माइनस में चाहिए, ना तो एन बटे में चाहिए, ना तो एन दशमलव में चाहिए, और ना ही एन वर्गमूल के अंदर चाहिए। हमें चाहिए प्राकृतिक संख्या जिससे हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी ऐसी संख्या एन की जगह पे आनी चाहिए। एन का मान होना चाहिए प्राकृतिक। ठीक है, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ना जीरो, ना माइनस वाला, ना दशमलव वाला, ना बटे वाला, ना रूट वाला, ऐसा कुछ भी एन की जगह पे नहीं आना चाहिए। अगर आया तो हम मना कर देंगे कि ये इसका पद नहीं है, लेकिन अगर एन का मान प्राकृतिक संख्या आई तो हम कहेंगे हाँ ये इसका पद है। तो बस एन का मान अगर आप ठीक निकालोगे, साइन वगैरह देखते रहना बीच में, क्योंकि 150 के पास भी माइनस का साइन है, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक और चीज भी माइनस में ही आएगी शायद, तो इसलिए साइन का ध्यान रखना अंत में जाते जाते। चलिए, वेरी गुड, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो।
16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 16 ही बच्चे क्लास में भी थे। अच्छा, हैंड रेज कर लिया करो ना, ताकि मुझे पता चले किसने किसने आंसर दे दिया। निशा, भावना, गीता, नेहा, प्रियांशु। अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड का वेट, फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमने जांच करनी थी 150 की, 150 की हमने जांच करनी थी। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो an मान के चलेंगे, जो कि मैंने आपको जब हमने अभी क्लास स्टार्ट की थी तब भी आपको मैंने बताया था कि जिसकी भी जांच करनी है उसको हमेशा an मान लिया करो। तो an है माइनस का 150। अब समांतर श्रेणी भी हमें दे रखी है, वहां से हम a का मान निकाल लेंगे। a कितना है, 11। चलो बताओ d कितना आया, बताओ डी कितना आया, डी का मान बताओ। किसी ने डी नहीं निकाला? -3। -3, बिल्कुल। 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 11 बड़ा है, 11 के पास माइनस का निशान है, तो 3 के पास भी माइनस का निशान ही रहेगा। तो डी हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि डी का मान ध्यान से निकालना, क्योंकि डी का मान माइनस में आना था। 5 में से 8 घटा दो, 5 - 8 करोगे तब भी कितना आएगा, तब भी आएगा माइनस का 3। तो किसका किसका डी -3 आया था, y टाइप करो। किसका किसका नहीं आया था वो n टाइप करो। जिसने d निकालने में ही गड़बड़ कर दी वो n लिखेंगे। हुई किसी की d निकालने में गलती? नहीं हुई, चलो ठीक है, मतलब यहां तक आपने ठीक किया था। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो वही है हमारा जो इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं। an बराबर है a प्लस n माइनस 1 और इसके साथ में है d। an की जगह पे माइनस का 150 लिखना है, क्योंकि माइनस का 150 an है, an हमने माना है। ठीक है, a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 11 है। n - 1 कितना है, तो n - 1 ऐसे का ऐसा नहीं पता कितना है। d कितना है, तो d माइनस का 3 है। माइनस के 150 से 11 को माइनस करना था। ठीक है, और यहाँ पर n - 1 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, गुणा में माइनस का 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। इसको माइनस करूं या जोड़ू? हम जोड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 150 में जोड़ो जरा, 161 -161 माइनस का, और n - 1 ऐसे कैसा रहेगा, गुणा में इसके -3 ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे n को अकेला छोड़ना है। तो पहले जो माइनस का 3 है वो n - 1 के साथ गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो इसके साथ भाग करेगा। ठीक है, और n - 1 यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। अभी कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन क्या ये कट पाएगा, 3 से 161 कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। अब हमने n को अकेला छोड़ना है, n के साथ 1 है तो 161/3 यहाँ पर आ गया, जमा का 1 यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हर बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको हम जोड़ तो सकते नहीं है। अगर किसी ने इसको जोड़ के 162/3 लिख दिया हो और 3 से इसको काट दिया हो तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि आप इसको सीधे सीधे जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ने के लिए हर बराबर चाहिए होते हैं। तो एक के नीचे मैंने 1 लिख दिया, 1 को मैं 3 से गुणा करूंगी तो ऊपर भी 1 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो 3 को नीचे लिख दिया, यहाँ पे आ गया 161 जमा 3 बराबर में n, और इसमें जोड़ो जरा, तो ये आ जाएगा n बराबर 164/3, 6 4 10 और 11। मतलब ये 3 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, 3 से इसको आप दशमलव में बदल सकते हो। 3 5 15, 4 3 12 दशमलव 6 3 18 ऐसा कुछ आएगा ये, है ना, 54.6 ऐसा कुछ ये आया। मतलब इसको आपको काटने की जरूरत है नहीं। वैसे आपने देखा
कि ये बटे में आ रहा है, आपके लिए इतना ही उत्तर काफी है कि हमारा जो n था वो बटे में आ रहा था और ये कट नहीं सकता, इसको हम काट नहीं सकते, तो हम कहेंगे n बटे में आ गया है, तो इसका मतलब n प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि n तो भिन्न में आ गया, n तो परिमेय संख्या बन गई, पर हमें तो n प्राकृतिक चाहिए। और यहाँ पे देखें तो n तो दशमलव में आ रहा है, दशमलव नहीं, हमें तो प्राकृतिक संख्या चाहिए थी, तो n का मान प्राकृतिक संख्या में नहीं आया, तो इसलिए जो हमारा ये माइनस का 150 है ये भी इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि ये जो माइनस का 150 है ये इस समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि n बटे में आ रहा है। अगर n 161 के बराबर आता, या अगर n जो है वो 54 के बराबर आता, सिर्फ इतने के बराबर आता, तो हम कहते कि हाँ ये इसका पद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बटे में आने लग गया, दशमलव में आने लग गया, तो इसलिए हमने कहा कि ये इसका पद नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। बताओ अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? स्पेशली जिनका गलत हुआ है, गलती हुई कोई बात नहीं, पर सीखो की गलती कहाँ हुई, कहाँ नहीं करनी थी, कैसे सुधारनी थी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जमा करने में गलती हुई होगी, आपने इसको जमा करके 162/3 लिख दिया होगा और फिर काट दिया होगा 3 से, तो आपका आंसर आपको मिला होगा n प्राकृतिक संख्या में। लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी करना हो तो हरों को बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जिस जिसको समझ आया है वाई टाइप कर दो फटाफट से। समझ आ गया? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को शायद छोड़ देंगे, मतलब ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, पर अब ये मेन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि अब हमारा मेन फॉर्मूला ये नहीं है। अब हम क्योंकि पढ़ने वाले हैं एपी के प्रथम n पदों के योग के बारे में। ठीक है, अब हम एपी के बारे में नहीं पढ़ रहे, एपी के अंतिम पद, पदों की संख्या या पहला पद या डी, इनके बारे में नहीं पढ़ रहे। अब आपको सवाल आएगा तो उसमें शब्द लिखा होगा योग, तो योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। तो अब जो इतने दिनों से फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो मेन फॉर्मूला नहीं, वो चेंज हो जाएगा। पर पहले देख लेते हैं कि योग निकालते कैसे हैं। तो आप बताओ, यहाँ पर ये आपकी एपी है, एपी के प्रथम 2 पदों का योग कितना है? 8। 8, क्योंकि हम 3 में 5 जोड़ें तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हमने कैसे लिखा? जैसे हम पदों को लिखते हैं A1 A2 A3 A4, वैसे ही पदों के योग को लिखते हैं S2। ठीक है, S1 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि S1 कोई है ही नहीं, पहले पद को ही जोड़ो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए शुरू होगा S2 से। अगर मुझे 4 पद जोड़ने हैं तो मैं लिखूंगी S4। S क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि S का मतलब इंग्लिश में होता है सम और हिंदी में होता है योग, इसलिए S2 S4 S5 SS आएगा। ठीक है, तो आपको यहां दे रखा है। अब आपको पूछा है कि बताओ एपी के 3 पदों का योग बताओ, पहले 3 पदों का योग। 15। 15। 7 5 12 13 14 15। और एपी के 6 पदों का योग तो लिख लेते हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7 9 11 13। यहां तक तो ये 15 थे, 24 हुए। मेरे तो इतना आ रहा है, आप बताओ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? 15 ना 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना? 7 के बाद 13 कर दिया। 7 के बाद 13? फिर से बोलो, कुछ ऐसा मुझे सुनाई दिया। 6 पद थे, 3 5 7 9 11 13, तो मैंने भी लिख दिया 3 5 7 9 11 13। 3 5 7 तक जोड़ा था हमने इसको, तो ये 15 थे। 11 में 9 जोड़ो तो 20, 20 में 13 जोड़ो तो 33 है। तो कुछ गड़बड़ हो गई। अड़तालीस। 48 नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा।
देखो इतना सब जोड़ने को है, ठीक है, जोड़ो, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 9 18, अच्छा ठीक है, अच्छा 1 2 3 4, ठीक है 48 ही है, करेक्ट है। और तो ये हमने निकाल दिया, इसको जोड़ के 6 पद। अब हम ऐसे थोड़ा ना हर पद को जोड़ते जाएंगे, अब आपको बोल दिया जाए कि एपी के 100 पदों का जोड़ निकालो, तो आप थोड़ी ना ऐसे 100 पदों को लिख के जोड़ोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि एपी के n पदों का योग अगर निकालना हो, मतलब कि SN अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं ये, ठीक है। तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है सम के लिए SN बराबर है n/2 और यहां पर है 2a प्लस n-1d। तो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सभी बच्चे, और इसको अभी के अभी याद भी कर लो, क्योंकि ये है एपी के योग का फॉर्मूला। अब जो आप पढ़ रहे थे a प्लस n-1d, वो हमारा मेन फॉर्मूला नहीं होगा। अब हम एपी के योग की बात करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। याद कर लो, जिसको भी याद हो जाएगा मुझे लिख दो चैट में, जिसको भी फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, चलो अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं, तो मुझे जुकाम हो गया है ना, इतनी छींके आ रही है। 5 10 20 सो ऑन। अगर मैं बोलूं कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग निकालो, तो आप इसको सॉल्व करके बताओ, 10 पदों का योग। अब 10 पद है, मतलब ये क्या है, 10 पद का मतलब ये पदों की क्या है, 10 क्या है, an है, n है, a है, d है, क्या है 10, जो मैंने यहां लिखा है, बताओ। AN नहीं, SN अरे SN तो आप निकालोगे ना, मैम N N है। n है, क्योंकि वो ये इन्होंने कहा है कि 10 पद, मतलब 10 जो है वो पदों की संख्या है, 10 पद मतलब ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या को n लिखते हैं, तो n हमारे पास है 10, ठीक है। अब आप निकालो बाकी, a d निकालो खुद से, और n आपको दे रखा है, आपने SN निकालना है। SN निकालने के लिए, सम निकालने के लिए अंतिम पद की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, 3 ही चीजें चाहिए और आपका सम निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में इसको भरो और फटाफट से अपना आंसर बताओ। मैं भी इसको लिख लेती हूँ, n की जगह पे साथ में लिखेंगे, पहले आप कर लो। 275 275, चलो देखते हैं। n की जगह पे 10 है तो 10 लिख दिया, बटे में इसके 2 था, 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 था तो 2 लिखा, a की जगह पे 5 है, 5 लिखा, जमा का निशान, n की जगह पे 10 है, 10 माइनस 1, और d की जगह पे 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो कट जाएगा, 2 5 है 10, यहाँ पे आ गया बाहर 5, अंदर भी आ गया 5 दूनी 10, और ये आ गया 9 गुना 5। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है 10 जमा 9 गुना 5, तो हम क्या करें, 10 में पहले 9 को जोड़े या 9 को पहले 5 से गुणा करें, बताओ। 9 गुना 5 करेंगे पहले। बिल्कुल, पहले हम 9 गुना 5 करेंगे। कभी भी जमा और गुणा के निशान साथ में दिखे तो हमेशा गुणा पहले करनी है, क्यों करनी है तो अगली क्लास में बताऊंगी। 5 9 हो गया 45, और इसको जोड़ो जरा, तो ये आ गया 5, 45 में 10 जोड़ा तो आ गया 55, और इसको गुणा करो तो 5 5 25, 5 5 25, 26 27, तो आ गया हमारे पास 273।
75। तो बस ऐसे ही आपने जो है वो सम निकालना होता है, योग निकालना होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि अगली क्लास से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एपी के योग वाले क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। तो किसी का डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।